हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम क्वालिटी सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको क्वालिटी के डिफरेंट टूल एंड मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। आज हम क्वालिटी के सबसे महत्वपूर्ण 7 QC टूल के बारे में जानेंगे। So, why do we need a quality tool? हमें क्वालिटी टूल क्यों चाहिए? Because क्वालिटी टूल का उपयोग करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एंड हम प्रोसेस का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि as much as 95% of quality related problems in the factory can be solved with the 7 fundamental qualitative tools. It is said by the Gorikobo Ishikawa. So वो कौन से 7 fundamental quality tool है? Let's see. So these are the quality 7 fundamentals tools. Start with the flow chart, check sheet, histogram, Pareto diagram, cause and effect diagram, scatter diagram and control chart. अब मैं आपको वन बाय वन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो स्टार्ट विथ फ्लो चार्ट। सो व्हाट इज फ्लो चार्ट? सो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को देखने के लिए हम इस टूल का उपयोग करते हैं। So oval is stands for start or in, parallelogram for the input and output, rectangle is used for processing, diamond is used for the decision making, arrows are shown for the flow lines and circle for the page connector. फ्लो चार्ट से सीक्वेंशियल फ्लो को ऑफ द प्रोसेस एंड सब प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस स्टेप्स शोन विद द सिंबॉलिक शेप्स, जैसे मैंने आपको बताया। प्रोसेस फ्लो इंडिकेट्स बाय द एरो एंड सिंबल्स। व्हेन टू यूज द फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन अ प्रोसेस करेंटली फंक्शंस, अभी जैसा काम कर रहा है, एंड to determine how a process could ideally function. तो आइडियली उसको कैसे करना चाहिए। कहाँ पे हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट को? तो इंडस्ट्री में, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हमको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफिकेशन करना है, वहां पे हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। बट ये सब करने से कुछ बेनिफिट भी आना चाहिए। So what are the benefit? So create visual map of process. It also identify time lags, identify process that need improvement, determine major and minor input in the process, promotes processing understanding. So ये इसके benefit है। Now come to the check sheet. Check sheet भी एक फंडामेंटल टूल है और बहुत इजी टूल है। व्हाट इज चेक शीट? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास आता है उसको ग्राफिकली दर्शाना हम चेक शीट से करते हैं। डेटा गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन टूल, डेटा जो आता है उसको चेक शीट में भरते हैं। एंड सिंपलेस्ट वे टू एक्सेस कॉमन प्रॉब्लम। जब हम चेक शीट बनाएंगे तो हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है, उससे कॉमन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं। व्हेन टू यूज अ चेक शीट? जब भी फैक्ट और ओपिनियन को डिफरेंशिएट करना पड़े तब हम चेक शीट का यूज करते हैं। टू गैदर डेटा अबाउट हाउ ऑफन अ प्रॉब्लम ऑकर्स, उसके लिए चेक शीट यूज होता है। टू गैदर डेटा अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं वो चेक शीट के थ्रू हमको पता चलता है।
Now come to the histogram. What is histogram? A vertical bar chart that depicts distribution of the data. Means हम उसका फैलाव देखते हैं कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूशन है. It is a one-time snapshot of a process performance. ये एक टूल है जो डिटरमाइन करता है कितने बार कौन सा डेटा आया. Also, it is a graphical information communicating tool. Compares process results with specification limits. हमको हिस्टोग्राम कब यूज करना चाहिए? जब भी हमारे को लार्ज डेटा सेट को समराइज करना हो तब हम इसका यूज करते हैं. टू कंपेयर मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन, जब भी कंपैरिजन करना हो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं. टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द टीम, उस समय भी इसका यूज होता है. एंड असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, जब भी हमारे को कोई डिसीजन लेना है प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए उस समय इसका यूज होता है. हिस्टोग्राम कैसे बनता है, यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं हिस्टोग्राम कैसे बनता है. स्टेप 1, काउंट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट. स्टेप 2, summarize on a tally sheet. Step 3, compute the range. Step 4, determine number of intervals. Step 5, compute interval width. Step 6, determine interval starting point. Step 7, count number of part in each interval. जितना भी रहेगा उसमें काउंट करना है. Step 8, plot the data. Step 9, add title and the legend. इस तरह से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं. हिस्टोग्राम के जो बेनिफिट है, the benefit is to know whether process produced within specification, to know whether process is stable or predictable, process monitoring and centering. तो इससे हमको ये प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है जिससे कि रिजेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ कम टू पैरेटो डायग्राम. व्हेन टू यूज पैरेटो डायग्राम? स्टार्टर टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हाट टू सॉल्व, जब भी दिमाग में ये आता है कि हम कहां से शुरुआत करें उस समय पैरेटो डायग्राम का यूज करते हैं. टू ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स, टू प्रायोरिटाइज हाईएस्ट इंपैक्ट इशू, वेयर टू फोकस, हमको कहां फोकस करना चाहिए ताकि हमको ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिले. सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ कॉजेस बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड and also better use of limited resources. जब भी आपके पास कम रिसोर्स हो उस समय पैरेटो का यूज करके हम मैक्सिमम गेन आउटपुट कर सकते हैं. What is a Pareto diagram? It shows focus area to get most gains. Bar chart arranged in descending order of height. Bar on left relatively important than those in right. Separates vital few from trivial many. 80% of troubles comes from the 20% of problem. Name after Italian economist Wilfred Pareto. So इसका नाम जो रखा बिकॉज विल्फ्रेड पैरेटो ने बनाया था इसीलिए इसका नाम पैरेटो डायग्राम है. सो यहाँ पे आपने देखा कि कब यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए. नाउ बेनिफिट ऑफ पैरेटो डायग्राम: आइडेंटिफाइज मेजर फ्यू प्रॉब्लम्स, improves team performance and effectiveness, before and after tracking of a problem in a single chart.
नाउ कम टू द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये बहुत ही वाइटल टूल है क्वालिटी के लिए। आप इसको कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो व्हाट इज अ कॉज एंड डायग्राम? So it is a graphical representation that helps identify, sort, display possible causes of a problem and quality parameters. About cause and effect diagram. So जैसे मैंने आपको पहले बताया, it is developed by Karugo Ishikawa of Japan. Also cause and effect डायग्राम को हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। यूज्ड टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल एंड द रियल कॉजेस, कंपेयर्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कॉजेस, हेल्प टू आइडेंटिफाई रूट कॉज। सो कब हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज करेंगे? सो ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, टू सॉर्ट आउट इंटरैक्शन अमंग फैक्टर्स ऑफ फॉर अ कॉज, टू एनालाइज एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। सो कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वाई टू यूज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम? बिकॉज इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो इससे हमको रूट कॉज का पता चलता है। इंडिकेट्स प्रॉब्लम पॉसिबल कॉजेस फॉर वेरिएशन इन द प्रोसेस, कहाँ पे छोटी मोटी गलतियां हैं वो हम सुधार सकते हैं। Increases knowledge of the process, its factors, identify area for the further data collection. The benefit of the cause and effect diagram: focus on a cause rather than the symptom, indicates possible cause of variations, improve team performance and effectiveness, improve process knowledge, encourage group participation. Now come to the scatter diagram. ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इट इज अ विजुअल एंड स्टैटिकल टेस्टिंग टूल। इट इज एनालाइजेस द स्ट्रेंथ एंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, उसका हम रिलेशन बता सकते हैं। इन्वॉल्व कोरिलेशन टू एस्टैब्लिश सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है, तो हम इससे कोरिलेशन स्टडी करते हैं। अराइव्ड एट द क्वांटिटेटिव कंक्लूजन ऑफ द ऑन रिलेशनशिप। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि दो वेरिएबल का रिलेशन उसके रिस्पॉन्स पे है या नहीं है। When to use a scatter diagram? In problem solving, to establish a root cause, examine root cause theory in cause and effect, to confirm a hypothesis analysis. Benefit of scatter diagram is trend and pattern of a different measure are tracked, better process management in a variable analysis, relationship establishment tool. Now come to the control chart. What is control chart? So control chart एक statistical tool of monitoring and improving quality, ये हम दिखा सकते हैं like run chart जैसा। Distinguish between common cause and special cause, ये आपको बता देगा कहाँ पे आपके common cause आते हैं, कहाँ पे आपके special causes रहेंगे। And measure consistency of a machine or the process. So machine और process सही चल रहा है कि नहीं, वो हमको control chart के से पता चल जाता है। When to use a control chart? It is a visual display of the process output. जहाँ पे आपको process का output चाहिए, वहाँ पे आप control chart use कर सकते हैं, so that आपको immediate पता चलेगा कि मेरा machine और process सही है या गलत है। To monitor, control and improve process performance, इससे हम improve कर सकते हैं। To identify variation at its source location, तो जहाँ पे ये सोर्स पे हम अगर रन चार्ट लगाते हैं, वहीं पे हमको वेरिएशन का पता चल जाएगा और करेक्शन हो जाएगा, तो हमारा रिजेक्शन कम होगा। रिजेक्शन कम होगा तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल चार्ट?
The control chart benefit is common visual language to predict process, provide clues for taking action, easy and simple to maintain कंट्रोल चार्ट्स। सो आप बड़ा आराम से इसको अपने प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये सारे 7 QC टूल मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।